हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नाउ कॉमर्स क्लासेज। माय नेम इज मिथिलेश यादव। आज हम आपको जो हमारी इनकम टैक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम आपको इनकम टैक्स का एक न्यू टॉपिक आपको स्टडी कराने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे उसका नाम मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इनकम टैक्स की जो फॉर्म है उसकी क्या दे रखी है, हमें लिस्ट दे रखी है। इसमें हमको जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न के जो फॉर्म है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। इसमें 7 इसमें लिस्ट दे रखी है फ्रेंड्स। तो इसमें बता रखा है कि कौन सा जो ITR है वो कौन इनकम टैक्स जो रिटर्न का जो फॉर्म है वो कौन सी कैटेगरी में मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो इनके नाम भी याद रखना है। अगर किसी भी फॉर्म की अगर हमें न्यू अगर कोई भी हमें न्यू नेम दे रखे हैं फ्रेंड्स, तो उसको भी हमें याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो हमारा फॉर्म है वो है ITR फर्स्ट। ITR का फुल फॉर्म हम फ्रेंड्स आपको मतलब इसमें हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न। ITR का फुल फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न है, इसका जो फर्स्ट है फॉर्म नंबर, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, उसका नाम है सहज। उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, उसका सहज नाम है। ये भी हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये किस पे अप्लीकेबल होगा जो ITR फर्स्ट है, ये होगा रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। जो भी हमारा जो निवासी जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, हैविंग इनकम अप टू 50 लाख फ्रॉम, यानी कि जो भी रेजिडेंशियल इनकम है उसकी अगर रेजिडेंशियल जो भी इंडिविजुअल है उसकी अगर इनकम है वो 50 लाख तक अगर उसमें उसकी इनकम को अर्न कर रहा है, किस किस हेड से कर रहा है फ्रेंड्स, तो वो किस किस हेड से अपनी इनकम को क्या करेगा, अर्न करेगा, तो उसको ये ITR फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो ये करेगा यदि वो सैलरी से अपनी जो सैलरी से अगर वो इनकम जनरेट करता है, या फिर पेंशन से, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी के रेंट पे देने से जो भी हमें इनकम अर्न होती है उससे, या फिर अदर सोर्स, अदर कोई भी अदर सोर्स हो सकता है उससे, अगर कोई भी रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल अगर अपनी इनकम को जनरेट करता है फ्रेंड्स, तो उस पर ये जो ITR फर्स्ट है ये फ्रेंड्स क्या होगा, इस पर ITR फर्स्ट अप्लीकेबल होगा। उसकी मैक्सिमम अमाउंट कितने दे रखी है, अप टू 50 लाख, यानी 50 लाख तक होनी चाहिए, मोर देन 50 लाख नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। 50 लाख या उससे कम होगी तो ही ये ITR फर्स्ट है वो इस पे अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ITR सेकंड। ITR सेकंड। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ITR सेकंड। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो सेकंड है ये किस किस पे अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा इंडिविजुअल एंड HUF। कोई भी जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, या फिर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है, HUF है, दोनों केस में हमें जो ITR सेकंड है ये अप्लीकेबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि किसके ऊपर ये, अगर ये हमारी जो कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो हमें ये ITR सेकंड अप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या कंडीशन फर्स्ट नंबर है, हु डज नॉट हैव PGBP इनकम, जिसकी PGBP में आय नहीं हो। यानी फ्रेंड्स जो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी अर्न नहीं करता हो, कोई भी गेन अगर वो अर्न नहीं करता है, तो उसके लिए ये वाला जो ITR सेकंड है ये उसके लिए अप्लीकेबल माने जाएगा फ्रेंड्स। ओके, जो भी इंडिविजुअल और जो भी HUF है जो PGBP से इनकम अर्न नहीं करता है तो उसके लिए ITR सेकंड वाला फॉर्म अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि डज नॉट कवर अंडर ITR फर्स्ट, यानी कि जो ITR फर्स्ट है उसको में ये न आता हो। कोई भी इंडिविजुअल है, देखो इंडिविजुअल वहीं भी ITR फर्स्ट में भी है, ITR सेकंड में भी है, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अगर ITR फर्स्ट में अगर इंक्लूड नहीं कर रखा है तो उसको ITR सेकंड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर ITR अगर फर्स्ट में अगर इंक्लूड है तो वो हम ITR सेकंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ITR फर्स्ट में नहीं आता हो वो कहाँ आएगा, जो इंडिविजुअल ITR सेकंड में इनको इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, उस पर ही ये क्या होगा, ये फॉर्म ITR जो इनकम टैक्स जो रिटर्न का जो फॉर्म है ये अप्लीकेबल माने जाएगी फ्रेंड्स। इसमें देखो 2 कंडीशन है। 2 में देखो जैसे ITR सेकंड है ना, इसकी रखने की ट्रिक है। जैसे ITR सेकंड है तो किस पे अप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल और HUF पे। वो कंडीशन में क्या है, 2 है। जो भी इंडिविजुअल या HUF है जो ITR फर्स्ट के अंदर
HUF तो है ही नहीं उसमें, इंडिविजुअल ही है, फर्स्ट है। तो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो ITR फर्स्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है उसको ITR सेकंड के अंदर हम मेंशन इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, ओके, इस फॉर्म में। और सेकंड वाली जो हमारी जो कंडीशन है वो है कि जिसकी PGPP में इनकम, मतलब जो बिजनेस और प्रोफेशन से जिसकी इनकम अगर अर्न नहीं करता है फ्रेंड्स, तो उसको हम किस में करेंगे, उसको हम इसमें इनकम टैक्स रिटर्न सेकंड के अंदर उसको मेंशन, उसको इंक्लूड हम करेंगे। उस पे उस जो इंडिविजुअल और HUF पे हमारा जो ITR जो सेकंड है ये अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, ओके। इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, उसको याद रखना है कि जो ITR जो फर्स्ट है जो उसमें नहीं आता है, ITR फर्स्ट जिस पे अप्लीकेबल नहीं होता है वो इंडिविजुअल, और सेकंड है जो इंडिविजुअल जो HUF जिसकी PGBP से इनकम अर्न नहीं करता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट गेन नहीं करता है, तो उसको हम ITR सेकंड के अंदर उसको उस VST और उस HUF पे ITR सेकंड अप्लीकेबल फॉर्म होगा फ्रेंड्स, ओके ना फ्रेंड्स। अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना फ्रेंड्स। आई होप मैं आपको बहुत ही डीप में और बहुत ही शॉर्ट हो, इसमें हमारे जो नोट्स है ये एकदम मतलब फिक्स, एकदम जो स्पेसिफिक नोट्स है जो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक ऐसे है फ्रेंड्स। एक तो ये दोनों लैंग्वेज में है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम में फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर बहुत सारी जो किताबें अवेलेबल होती है मार्केट में, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है कि उसकी वो अच्छे से ना उसको हिंदी में समझ में भी, इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी में भी नहीं समझा सकते हैं, और उसके पास जो नोट्स है वो भी कोई भी कंटेंट उसको अवेलेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। तो हमने ये डबल उस पर देने की आपको कोशिश करिए फ्रेंड्स, ओके। अब जैसे ये है कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स रिटर्न थर्ड, जो फॉर्म नंबर 3 है उसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, उसमें भी इंडिविजुअल और HUF आएगा फ्रेंड्स। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ITR जो सेकंड में था, जो कि क्या बोल रहा था, हु डज नॉट द हैव PGBP इनकम, जिसकी PGBP में इनकम से अगर कोई भी इनकम अगर जनरेट नहीं होती है PGBP से, उसको हम ITR सेकंड में हम इंक्लूड किए थे फ्रेंड्स। लेकिन अगर PGBP से अगर किसी भी इंडिविजुअल या HUF की अगर इनकम जनरेट होती है तो उसको हम कौन से इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में इंक्लूड उस पर अप्लीकेबल होगा, तो वो होगा इनकम टैक्स रिटर्न थर्ड होगा, जिसकी PGBP से इंडिविजुअल और HUF की इनकम है जो PGBP से अर्न होती है फ्रेंड, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, इंडिविजुअल एंड HUF दोनों में क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। हैविंग PGBP इनकम, जिसकी PGBP में आय हो, यानी जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी इनकम होती है उस पर अगर किसी की इंडिविजुअल और HUF की अगर इनकम होती है तो PGBP से, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न थर्ड हम उसके ऊपर अप्लीकेबल करेंगे फ्रेंड्स, इस फॉर्म में वो अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, ओके ना। देखो अब इसमें अब एक बार आपको रिकॉल करने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखो हमने आपको अभी सबसे पहले क्या पढ़ाया है, हमने आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR जो फर्स्ट है, जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स, उसका नाम था सहज। क्या नाम था फ्रेंड्स उसका, सहज नाम था। उसमें हमने क्या क्या आपको क्राइटेरिया बताया था कि कोई भी रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल है, कोई भी रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल है उसकी जो इनकम है वो कितने लाख तक बताई थी, 50 लाख तक है, 50 लाख से कम या 50 लाख तक। तो जितने भी 50 लाख तक है, और किस किस से कौन कौन से हेड से अगर उसको 50 लाख तक इनकम है, अगर उसको कोई भी अपनी सैलरी से या फिर पेंशन से, और आपने क्या बताया था, वन प्रॉपर्टी हाउस, एक कोई भी प्रॉपर्टी हाउस से अगर कोई भी उसको मतलब इनकम जनरेट हो रही है, या फिर अदर कोई भी सोर्स से अगर उसको इनकम अगर जनरेट हो रही है, तो उसके लिए हमने आपको जो वो किस के ऊपर होगा, कोई भी रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जो फॉर्म नंबर फर्स्ट है जिसका नाम सहज है, वो क्या होगा, उस पर अप्लीकेबल उसके अंदर में होगा फ्रेंड्स, ओके। सेकंड हमने क्या बताया था, वो हमने बताया था इनकम टैक्स रिटर्न सेकंड। ये जो इसमें 2 पे अप्लीकेबल होता है, एक तो इंडिविजुअल पर और एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF है। इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। और इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल देखो जो इंडिविजुअल जो फर्स्ट वाले कंडीशन में आ गई थी, ITR जो फर्स्ट जो फॉर्म में आ गई थी, उस इंडिविजुअल को इसके अंदर हम मेंशन अब इंक्लूड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो जो ITR फर्स्ट के अंदर का जो इंडिविजुअल आ चुका है पहले, उसको हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जो ITR फर्स्ट के अंदर का जो कवर नहीं किया गया है इंडिविजुअल को, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसको हम इस ITR सेकंड के फॉर्म के अंतर्गत हम अप्लीकेबल उस पर होगा फ्रेंड्स। सेकंड है जो जिस इंडिविजुअल या HUF की अगर PGBP से अगर इनकम नहीं हो,
उसको भी हम ITR सेकंड में हम इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। और ITR थर्ड में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल और HUF पे ये अप्लीकेबल होगा जिसकी PGBP से क्या हो, इनकम जनरेट हो रही हो, उसके लिए ITR थर्ड क्या होगा, मेंशन इसमें अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो भी हमें कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट्स आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4। तो फॉर्म 4 का क्या नाम है, सुगम। फॉर्म नंबर देखो, हमने आपको जो अभी बताया था इनकम टैक्स रिटर्न जो फर्स्ट है उसका क्या नाम बताया था, हमने सहज बताया था फ्रेंड, ठीक है ना। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न 4 है तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, उसमें हमने आपको अब क्या बताया है, उसका नाम क्या है, सुगम। हमारे जो टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके फॉर्म कितने फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, उसमें 7 फॉर्म होते हैं। ITR कितनी होती है, 7 होती है फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4। इसमें क्या है, रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल है वो HUF एंड फर्म। इसमें जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल को, HUF को और फर्म को, तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन अदर देन LLP जो हमारी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, LLP है, सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है, उसको इसके अंदर हम मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो फर्म है, फर्म के अंदर LLP भी आती है, तो LLP को हम जो ITR जो 4 है सुगम वाला, तो उसके अंतर्गत हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब LLP के ऊपर ये वाला जो ITR 4 है वो अप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी कुल आय 50 लाख तक हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। जिसकी टोटल इनकम कितनी हो, इन तीनों हेड में, जैसे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हाउस, HUF और फर्म, जिसकी टोटल इनकम कितनी हो, 50 लाख तक हो। हैविंग प्रेजेंटिव इनकम अंडर PGBP, और जो अंडर जो प्रेजेंटिव जो इनकम है वो अंडर PGBP से उसकी प्रेजेंटिव इनकम भी हो, तो किसके अंदर हम वो किस पे कौन से फॉर्म में अप्लीकेबल होगा, वो होगा ITR 4 के अंदर, ठीक है ना। हमारे जो PGBP से कोई भी प्रेजेंटिव इनकम जनरेट हो रही है, या फिर जिसकी इंडिविजुअल रेजिडेंशियल इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP को छोड़ करके, इन तीनों से जो भी हमें जो क्या होती है फ्रेंड्स, जो इनकम टोटल इनकम अगर 50 लाख तक अगर कोई हमें जनरेट होती है कोई भी टोटल इनकम, तो उसको हम ITR 4 के अंदर उसको हम उस पर जो ITR 4 है ये फॉर्म क्या होगा, अप्लीकेबल होगा फ्रेंड, ठीक है ना। और इसका जो नाम है ना ये फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी पूछा गया है फ्रेंड्स। ओके ना, ये जो हमारी क्लास है ये UGC नेट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो अब 2023 में जो 2023 में ये आने वाली है ना फ्रेंड्स वैकेंसी, इसके लिए JVNL के लिए जो भी और PGT के लिए जितने भी हमारे कॉमर्स में जैसे इनकम टैक्स अगर इंक्लूड है किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए हमारी जो ये क्लास है वेरी वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट हम करवा रहे हैं आपको ऐसे ही आगे हम क्लास देते रहेंगे अलग अलग विषय के ऊपर, जैसे कि हम जैसे स्टैटिक्स पे बना देंगे, ठीक है ना, कॉस्टिंग पे, फाइनेंस पे, अकाउंटेंसी पे, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे जितने भी सिलेबस है हमारे, जैसे ऑडिट के ऊपर, GST के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर, जितने भी हमारे जो सिलेबस है उस पर हमें ये वाले आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आप अगर इस वीडियो से पहले की अगर वीडियो अगर आप देखना चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी वीडियो को आप मतलब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और हमारे फ्रेंड्स को हमारी जो क्लास है इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना फ्रेंड, ठीक है ना, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, ठीक है। यह है कि आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही आपको अच्छी क्लासें और न्यू टॉपिक के ऊपर आपको क्लियर कराने की, पढ़ाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो है इसमें जो चलो अब बातें घनी हो गई, अब अपन ITR आगे जो फॉरम है उस पर अपन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम आगे पढ़ने की, कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ITR 5, दिस फॉर्म इज़ द अप्लीकेबल फॉर, जो ITR जो 5 जो फॉर्म है इस कौन से फॉर्म पे अप्लीकेबल होगा, ये किस केस के ऊपर, फर्म इंक्लूड LLP। देखो फर्म है जो ITR 4 है उसमें हमने किसको इंक्लूड किया था, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल को इंक्लूड किया था। सेकंड नंबर किसको किया था उसमें हमने किसको किया था, HUF को भी किया था। और थर्ड नंबर हमने फर्म किया था, लेकिन LLP को उसके अंदर हमने उसको छोड़ा था, ठीक है ना। LLP पे वो जो ITR 4 है वो फॉर्म अप्लीकेबल नहीं किया गया था फ्रेंड्स। लेकिन जो ITR जो 5 है फ्रेंड्स इसके ऊपर LLP पे ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। और AOP का अगर आपको
फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट्स नोट्स में लिख दें, लेकिन हम आपको बता देते हैं AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। पर्सन मतलब व्यक्तियों का समूह। और BOI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, वो हम आपको बताएंगे। BOI का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो ये 3 जो केस हैं फर्म AOP BOI, तीनों पे कौन सा फॉर्म अप्लाईकेबल होगा, वो होगा ITR इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 5। ओके सर, इंक्लूड LLP, इसमें फर्म में LLP को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये फर्म देखो एक ध्यान रखने की बात है फ्रेंड्स कि जो ITR 4 है उसमें जो LLP है फर्म के अंदर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ITR जो 5 है उसमें फर्म को में अंडर में जो LLP है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 3 पे एप्लीकेबल होगा फर्म पे जो कि LLP को इंक्लूड करते हुए, सेकेंड इसमें AOP पे जो, और थर्ड पे है इसमें बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तीनों पे क्या होगा, ITR 5 क्या होगा, फॉर्म एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ITR 6। यदि फ्रेंड्स अगर हमारी जो वॉल्यूम है अगर आपको थोड़ा स्पीड में लगे तो आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको हमारा जो वीडियो है अगर थोड़ी क्वालिटी अगर आपको ऐसे लगे थोड़ा एडजस्ट अगर होने में कोई दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, तो आप जो 3 डॉट है उसमें आप क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इंक्रीज करके फिर देख लेना, बहुत क्वालिटी मैंने अपनी ओर से हाई क्वालिटी रख रखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, ITR 6 नेक्स्ट क्या है, ITR 6 इनकम टैक्स रिटर्न 6 फॉर्म, ठीक है ना नंबर। दिस फॉर्म इज द अप्लीकेबल, देखो जो इनकम टैक्स रिटर्न जो 6 है वो फॉर्म है वो किस पे अप्लीकेबल होगा, कंपनी नोट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, जो अंडर सेक्शन 11 के अंतर्गत जो एग्जेम्पशन है उसमें कंपनी नोट क्लेमिंग जो क्लेम नहीं कर रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स, उस पर क्या होगा ये अप्लीकेबल होगा, कंपनी नोट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 के ऊपर, ठीक है। ये याद रखना पड़ेंगे फ्रेंड्स इसको, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी जो अंडर सेक्शन 11 के अंतर्गत क्या नहीं कर रही है मैम फ्रेंड्स, क्लेम नहीं कर रही है, ठीक है ना, दावा नहीं कर रही है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा होगा, इनकम टैक्स रिटर्न 6 होगा। इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगली जो इनकम टैक्स रिटर्न 7 है तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न 7 है वो किस किस के ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो वो होगा दीज फॉर्म इज द अप्लीकेबल, किसके ऊपर ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कोई भी चैरिटेबल जो हमारी जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं या फिर कोई भी जो चैरिटेबल है वो ट्रस्ट है, तो उसके अंडर में ये उससे होने वाली जो इनकम है उस पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके ऊपर भी फॉर्म नंबर ITR 7 अप्लीकेबल होगा। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उससे जो इनकम जनरेट होती है उस पर भी हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 7 ITR क्या होगा, अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। और न्यूज़ जो एजेंसी है, समाचार की जो एजेंसी है उसके ऊपर भी ये ITR 7 अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमें ये जो टॉपिक है ये पॉइंट है हमें याद करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें समझने क्या है कि इसमें याद ही करने पड़ेंगे, जो देर के इसमें मेंशन कर रखे हैं वो। इसमें यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी है या कोई भी एजुकेशनल कोई भी इंस्टीट्यूट है उन सभी पे कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, उन सभी पे जो हमारे जो देखो हमारे जो स्कूल है यानी कोई भी हमारी जो यूनिवर्सिटी है या कोई भी एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उस पर सभी पे हमारे जो ITR जो 7 है ये अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, इसके अंडर में हमें इनकम टैक्स रिटर्न को हमें जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हॉस्पिटल है जैसे अदर मेडिकल कोई इंस्टीट्यूशन है, वो चिकित्सा कोई भी संस्था है, सभी के ऊपर ITR 7 इज द अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें है देखो हम आपको एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया है, ITR फर्स्ट यानी सहज पढ़ाया है ITR फर्स्ट। उसके अंदर हमने आपको बताया था कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट से इंडिविजुअल है उसकी जो टोटल जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, अप टू 50 लाख तक, और किस किस हेड से होनी चाहिए, वो होना चाहिए कोई भी सैलरी से उसकी या पेंशन से या कोई भी वन जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे या अदर कोई भी सोर्स है उससे अगर हम कोई भी इनकम अगर जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ITR फर्स्ट जो इसका नाम क्या था फ्रेंड्स, आप रिकॉल करने की कोशिश करो, उसका नाम था सहज। उससे हमें क्या होगा फ्रेंड्स,
तो उससे हमें वो ITR फर्स्ट जो फॉर्म है वो इनकम टैक्स रिटर्न का वो अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेकंड नंबर हमने क्या बताया था, जो ITR जो सेकंड है उसके लिए हमने इंडिविजुअल और HUF के लिए क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। कौन से इंडिविजुअल HUF के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो कि ITR फर्स्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उन सभी इंडिविजुअल के लिए ITR सेकंड को हम फॉर्म को अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। तो सेकंड नंबर पे क्या है, जो इसमें बताया था हमने, जिसकी जो PGBP से अगर इनकम, इंडिविजुअल या HUF जिसकी PGBP से अगर इनकम नहीं हो रही है तो उसके लिए ITR सेकंड हमने क्या बताया था, उसके लिए अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, ITR थर्ड में हमने बताया था फ्रेंड्स कि जो भी इंडिविजुअल या HUF जिसकी जो इंडिविजुअल है या फिर HUF है जिसकी जो इनकम जनरेट किससे हो रही है फ्रेंड्स, PGBP से हो रही है। सेकंड में PGBP से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उसको हमने इंक्लूड किया था। लेकिन जो इनकम ITR जो थर्ड है उसमें जो PGBP है उससे अगर जो इनकम है अगर हमारी जनरेट क्या हो रही है तो उसको हमने ITR इनकम टैक्स रिटर्न है ये थर्ड में हमने इसको इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें ITR थर्ड जो होगा ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करने में, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो इनकम टैक्स जो ITR जो फॉर्म है उसका नाम फ्रेंड्स बहुत जो अलग जो सेपरेट एग्जाम में, अलग एग्जाम में उसमें पूछा हुआ फॉर्म है कि ITR फॉर्म जो 4 है उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने आपको सुगम बताया था। और ये किस किस पे अप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स, जो ITR 4 है ये रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर, और सेकंड नंबर हमने आपको HUF बताया था, और थर्ड नंबर हमने आपको फर्म बताया था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक ध्यान देने की बात ये है कि जो फर्म है उसमें जो LLP है, जो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल या HUF या फर्म LLP को छोड़ करके जिसकी जो टोटल इनकम है अगर 50 लाख तक है और जिसकी प्रेजेंटिव जो इनकम है, जो अनुमानित जो आय है अंडर सेक्शन PGBP से अगर उसकी इनकम हो रही है तो उसको भी हम ITR 4 में शामिल करेंगे। यानी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने की बात यह है कि रेजिडेंशियल हाउस हो, कोई भी रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हो, कोई भी HUF हो या फिर कोई भी फर्म हो जिसकी जो इनकम है, जिसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, जिसकी उसमें LLP को छोड़ करके जिसकी अगर टोटल इनकम 50 लाख तक हो तो उसको हम ITR 4 है वो क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें अप्लीकेबल किया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें अगर प्रेजेंटिव अगर इनकम अगर अनुमानित अगर इनकम है तो PGBP से अगर कोई भी अनुमानित प्रेजेंटिव अगर कोई भी इनकम अगर जनरेट होती है तो उसके लिए भी हमें ITR 4 क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें अप्लीकेबल होगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटिव इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है फ्रेंड्स। अगला है ITR 5 हमने बताया था, एक बार आप रिवाइज हो जाएगा तो आपको सभी चीज़ें एकदम याद होने, ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी फ्रेंड्स। ITR हमने किसके लिए बताया था फ्रेंड्स, एक ITR हमने फर्म AOP और BI 3 के लिए हमने बताया था। जो ITR जो 5 है वो हमने फर्म लिए बताया, लेकिन फर्म में क्या, इसमें LLP को हम इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें फर्म में LLP को इंक्लूड करते हुए फर्म को AOP और BOI तीनों ऊपर क्या होगा, ITR 5 है ये अप्लीकेबल किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ITR 6 है, ITR 6 किस पे अप्लीकेबल होगा, वो होगा जो कंपनी है जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 के ऊपर कोई क्लेम नहीं करती है, उसके लिए अंडर ITR 6 को हम इसमें अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। अब लास्ट हमारा जो हमने आपको स्क्रीन के ऊपर देख रखा है कि ITR 7 है, ये किस पे होगा फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा, वो होगा कोई भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, न्यूज़ एजेंसियाँ हो, कोई भी ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो या चैरिटेबल कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, अदर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल कोई भी संस्थाएं हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो उसके ऊपर हमें कौन सा ITR के अंदर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फिल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने आपको जो लिस्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म है उसके हमने आपको बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया है फ्रेंड, ठीक है ना। आपकी हमारी जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट्स नोट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आपको ने जो हमारे जो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स शेयर करने से या नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें है कि अगर आपको अच्छे लगे तो हमें हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलूँगी कि आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन का जो
ऑप्शन है उसको क्लिक ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए जो न्यू टॉपिक पे इनकम टैक्स के आगे भी जो न्यू टॉपिक आएंगे उसके बाद जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। तो इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू।